चुप चुप रोए जा। ओ यार, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सब कुछ ठीक है यार। हाँ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, माँ जी से बात। हाँ, कराता हूं तेरी बात। माँ जी, अगर आप उससे बात नहीं करेगी तो और परेशान हो जाएगा वो। शाकुर, कैसा है तू पुत्र? वो मैं इतने दिन से बहुत बीमार थी ना। नहीं, ना मां सदके तू ना आना। अब मैं ठीक हूं। क्या शावेद से तेरी बात नहीं हुई? शाकुर, वो ओ नहीं यार, वो तेरी बहुत याद आती है लौटे, उस वजह से रो रही है। मैं शावेद से कहता हूं तुझसे बात करे। अरे भला वो क्यों नाराज होगा तुझसे? ऐसी बातें क्यों कहता है तू? मलकानी जी, कब तक शागुल को बहलाती रहेंगी जी? परदेश में अगर वैन बंदे को चढ़ जाए ना जी, तो फिर वो उसे वहां रहने नहीं देता है। तो ठीक कह रही है अशमत। अपने पुत्र को वापस बुलवा लूंगी। अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। आप तो उसे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, फिर आपका ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? मेरे ख्वाब तो सारे मिट्टी में रुल गए रही था। अल्लाह ना करे चुदरानी जी, जो दुखाना था सो आ गया। और अब तो इस हवेली में इतने सुख आएंगे कि संभाले से संभाले ना जाएंगे। कोई भी सुख मैं अपने शावेज के बगैर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? शाकुर को शक हो गया रईसा, क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं जी, यकीन जिसे यकीन हो गया। सौरभ दी पहले तो वो रोज शावेज के साथ बात करता था, और अब हशमत, तू तो पहले ही अकल से पैदल है, और ये पुप्पो को ना उल्टे सीधे मशवरे न दिया कर।
जा, जाके काम कर अपना। अरे सना, इस बेचारी को ना डांट, ठीक ही तो कह रही है वो। हमें शाकुल को बता देना चाहिए, बता देना चाहिए हमें। फूफो, मुझे लगता है कि हमें शागुल के इम्तिहानों तक इंतजार करना चाहिए। मुझ में उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है रईसा। मैं अपने पुत्र के साथ झूठ नहीं बोल सकती। देखिए मलकानी जी, शागुल जी के आने का खौफ अभी से आपके चेहरे पे क्यों आ गया है? इसलिए कि मैं ये सोचती हूँ कि वो इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करेगा। हाँ 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 जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा भी कहने का मतलब यही था जी। नूरी, रहम खा हम पर। तूने क्या हालत बना रखी है अपनी, सुधैन लग रही है। माँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दे तेरे हाल पे? हमसे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती। तुझे मुझ पे रहम आता है? और वो जो बंदे को 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, उसे मुझ पे रहम क्यों नहीं आता? तौबा तौबा, सुनी रब को बेरहम कह रही है ना। नहीं माँ, उसके रहम पे भी यकीनी नहीं है, लेकिन अपनी बदनसीबी का यकीन हो गया है मुझे। माँ, क्या था अगर रब सोना जो थोड़ी सी जिंदगी दे देता? क्या मतलब थोड़ी सी जिंदगी? रब तुझे लंबी हयाती दे। मैं तुझे जिंदा लगती हूँ माँ। देख देख, मेरी मैयत को तो किसी ने कफन भी नहीं बनाया। ऐसे ही जिंदा दफना दिया है मुझे। ना कर नूरी, क्यों माँ की जान लेती है? ना कर ऐसी बातें। देख मेरू, क्या हो गया इसे? तू ही समझा। पता नहीं कैसी बातें कर रही है ये। मैं अपना दुख किसे बताऊं? मेरा जी चाहता है कि मैं चीख चीख के सबको कहूं कि मलिक शावेज मेरी मोहब्बत था, कि उसके साथ गुजारे हुए चंद लम्हों ने मुझे सारी जिंदगी दे दी। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे जीना तो पड़ता है मुझे। देख, तो जी रही हो ना। शागुल ने मुझे इतना करना नहीं किया था जिसने शायद की मौत से कर दिया। तुझे पता है रईसा बाजी ना
खुली मुखालफत करने लगी हैं अब। तू हवेली क्यों नहीं गई? हिम्मत नहीं होती, उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं होती मुझसे। अब कभी भी हिम्मत नहीं होगी सनम। मैं उस हवेली में क्या करना चाहती हूँ? हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, शागुल। शागुल पुत्र, क्या हाल चाल है तेरा? ठीक ठाक तो है ना? शाहवेज? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, मेरी गल ध्यान से सुन पुत्र, मेरी गल ना ध्यान से सुन, फिर कोई आ जाएगा। मैंने तेरे से एक जरूरी गल करनी है। क्या? मैं वेखा भला फिर इको जिद कि शाहवेज कहाँ है, शाहवेज कहाँ है? और तुझे बताया तो है कि वो रूठ गया हमसे। मेरा मतलब है कि वो नाराज होके ना चला गया घर से। हाँ, सच याद आया, उसने मुझे बताया था कि उसने तेरी गल ना मेरू के साथ करानी थी, है ना? सारी गल उसने मुझे बता दी है, तू फिक्र ना कर। वो दूसरे टेलीफोन से ना मुझे नंबर नहीं मिलाना आता। तो एक काम कर पुत, तू कल इस वक्त ना इस नंबर पे टेलीफोन कर ले। मैं मेरू को हवेली में बुला लाऊंगी और तेरी गल करा दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। चंगा चंगा, वालेकुम वालेकुम। क्या हुआ? शाहमुराद, हमारी आंखों के नीचे जो खेल खेला जा रहा है उसकी कुछ खबर भी है आपको? खेल? कैसा खेल? खुदा ने हमसे शाहवेज को छीनकर जो दुख हमारी झोली में डाले, अब कुछ लोग उस दुख का फायदा उठाते हुए हवेली में रहने वालों के दिलों में दरारें डाल रहे हैं। किसकी बात कर रही है तू? हशमत की। फुप्पो को बार बार कह रही है कि शागुल को सारी हकीकत बता दे, लेकिन मैंने फुप्पो को समझा दिया कि इस तरह तो शागुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। अपने इम्तिहान दे ले हो तो फिर सब कुछ बता देंगे उसे। लेकिन हशमत ने उसे बता दी है। क्या? हशमत ने उसे बता दिया? एक तो ये हशमत भी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कभी माजी से कहती है शाहगुल को वापस बुला ले, और कभी तुझे नई नई दरगाहों के रास्ते बताती है। वड्डे मलक जी,
वो बाहर आपको ना शंका बुलाने आया है। शाहगुल का फोन आया था? जी। क्या कहा तूने? मेरे मुंह से तो ना सच निकलने लगा था। फिर मैंने उनको बताया कि शाहवेज हमसे नाराज होके चले गए। हम उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, पर उनका कोई पता नहीं चला। ऐसा कहा तूने? जी सौरभ दी। अच्छा किया। चल कुछ दिन तो इस तरह टप जाएंगे। मैं जरा शौके से मिल के आता हूं। क्यों बुलाना चाहती है शाहगुल को? वो जी निक्के मलिक जी से ना मैंने एक वादा किया था, सौरभ दी, जब तक इस जिस्म में जान है ना मैं वादा निभाऊंगी। वादा? कैसा वादा? यही कि शाहगुल से मेहरू को कभी वक्त नहीं होने दूंगी। तो इसका मतलब है कि मेहरू की मंगनी तूने खत्म करवाई है। बहुत बुरा किया है तूने हशमत। इन्हें अच्छा करने की नीयत से बुरा किया है जी। शायद रब सोना मुझे माफ कर दे। नूरी, नूरी पुत्र इधर आना। कहाँ रह गई है नूरी? जरा पुत्र बाहर आना, माँ का हाथ भी बढ़ा दिया कर। ये देखना पालक इतनी गंदी है, मैं कल्ली साफ नहीं कर सकती। इधर आ बेटा, आ मेरा पुत्र, बाहर आ। नूरी, 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 नूरी कहाँ रह गई है? या अल्लाह खैर, पता नहीं ये कहाँ रह गई। मैं इसको कहाँ ढूंढूं? नूरी को ढूंढ ढूंढ थकी मैं इसको। क्या कर रही है मेहरू? मैं इधर से कस के आता हूँ तो ढिला कर देती है। एक तो मदद करा रही हूँ, ऊपर से चल छड़ छड़, यहाँ खड़ी हो। मेरू, जरीना, नूरी इधर तो नहीं आई? क्या बात है भैन बीदा? और पहले भरा कर मुंह पूछने आया है, अब तू आई है। सब खैर तो है ना? काफी चेर की कार से निकली हुई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। चाची तो फिक्र ना कर, मैं देख के लाता हूँ। मेरू, तू तो नूरी की गूढ़ी और पक्की सहेली है। तू ही बता क्या होता जा रहा है मेरी धी को? चाची वो नूरी को किसी को दिखा ले, सारा पिंड कहता है उस पे असेब आता है। इतने बड़े इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ मेरे सोने रब्बा। ठहर जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल आजा मेरे पैर।
बुआ बंद कर ले, मैं आती हूँ अभी। तुझे क्या बताऊं चाची, ये मोहब्बत का सेब जिसे चिमट जाता है ना, वो बंदा रुल के रह जाता है। नूरी, नूरी, होश कर नूरी। क्या हालत बना ली है तूने? चला जा दिलावर, मैंने यहीं रहना है, यहीं सुकून मिलता है मुझे। ना कर बैठिए, इस तरह मुझे मत तड़फा। चलिए, तेरी जगह तो दिलावर के घर में है, दिलावर के दिल में। तुझे यकीन क्यों नहीं आता कि तुझे मेरी मोहब्बत की लोड़ है? मोहब्बत का ही तो सारा रोला है। ये मोहब्बत ही तो है जिसने नूरी को रोगी बना दिया। क्या रोग है तुझे? कुछ तो बता नूरी है। चला जा दिलावर, यहीं रहना है मैंने। पता नहीं क्या हो गया मेरी धी का। नूरी, नूरी पुत्र, क्या हो गया तुझे? ये तूने क्या हाल बना लिया अपना? मेरी धी ने क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या हो गया तुझे? मीता, मेरी गल सुन, मुझको लगता है ये देते बाहर की शवों का असर हो गया है। अम्मा, किसी और का असर नहीं होने दूंगा इस पर। नूरी, चल नूरी, चल, चाची खुद आई है तुझे लेने। चल मेरी धी, घर चल, चल मेरे पुत्र। चला मेरा पुत्र, पता नहीं किसकी नजर सिर पे लीड़ा ले ला। चल मेरा पुत्र।
पानी पी लो। सब कहते हैं तुझ पर सेब का असर हो गया है नूरी। झूठ कहते हैं। ये मैं समझती हूँ ना कि सब झूठ कहते हैं। मैं माँ हूँ तेरी, तू क्या समझती है? मैं तेरे दिल की बात नहीं समझती। मुझे पता है तुझे रोक देने वाला कोई और नहीं, मलिक शावेज है ना? अम्मा, मुझे लगता है जैसे कतरा कतरा मेरे जिस्म से जान निकल रही है। जैसे 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 मलिक शावेज मुझे अपने पास बुला रहा है, जैसे ऐसा लगता है मुझे। मुझे किसने कहा था इतनी ऊंची था दिल लगा? देख पुत्र, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है। अपने रोग को दिल की डूंगी खबर में दफना दे नूरी। दुनिया वालों को खबर हो गई तो तुझे जीने नहीं देंगे। अम्मा, जिससे सोने रब ने सब कुछ छीन लिया हो, दुनिया वाले उसका क्या बिगाड़ सकते? ना मेरा पुत्र, रब सोने पे इल्जाम ना दे। वह जिसके नसीब में जितने सा लिख देता है, बंदा उससे एक सा भी वध नहीं ले सकता, नहीं ले सकता एक सा भी वध। फूफो, हाँ? आपकी आंखों में आंसू? नजर ही लग गई किसी की। पहले मेरे शाह मुराद की तरफ से औलाद के सुख की कोई उम्मीद नहीं थी, और अब मेरे शाहवेज का दुख। और क्या लिखा है हमारे मुकद्दर में? इतने दिन गुजर गए, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता। अब तो जब तक कोई नई खुशी सवेली में नहीं आती ना, ये दुख की लो इसी तरह हम सबकी जान जलाती रहेगी। हर दुख के बाद सुख भी खुदा ही देता है पप्पू। सच्चा कहती रानी, सुख सिर्फ खुदा ही देता है। और अब इस सवेली के सुख तुझसे वाबस्ता है। मुझे रईसा ने बताया था कि शाकुल तेरे साथ
शादी के लिए राजी हो क्या? फूफो, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। ना पुत्र, ऐसा ना कह। वक्त सालम का क्या पता है किसको मोहलत दे और किसको ना दे। मैं वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। नहीं करूंगी वक्त का इंतजार। कहां से आ रही है तुम? वो जी बकुअल भाई की कार वाली के जिम्मे एक काम लगाया था। उसे किसी ने एक अल्लाह वाले बंदे का बताया था जिसकी दुआ से बेऔलादों की चोली भर जाती है और बंदे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दुख देना ऊपर वाले के इख्तियार में होता है। बंदा सब्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। कुछ दुख ऊपर वाला ऐसे देता है जो बंदे के इख्तियार में नहीं होते। पर मलक जी, सौ रब दी, कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो इंसान ना अपनी नादानी की वजह से अपना मुकद्दर समझ बैठता है। पता नहीं क्या बोल रही है तू। रईसा को नए नए दरबारों पीरों फकीरों के पते मत बताया कर तू। उससे वो भी बहुत परेशान हो जाती है और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। बड़े मलिक साहब जी, खुदा आपकी और निक्की मलकानी जी की जोड़ी को सदा बनाए रखे। अल्लाह आपके प्यार को सबकी बुरी नजरों से बचा के रखे। पर मलिक साहब सौ रब दी, आपने इस प्यार में ना बड़ी मलकानी जी और इस हवेली की खुशियों को भुला दिया है। दिमाग तो ठीक है तेरा। भला मुझसे और रईसा से ज्यादा इस हवेली की खुशियों का एहसास किसे होगा? अगर ऐसा है तो फिर आपको बड़ी मलकानी जी का दुख नजर क्यों नहीं आता? ये तो आप भी जानते हैं मलक साहब कि निक्की मलकानी जी की खाली गोद का कितना दुख है बड़ी मलकानी जी का। बस कर। और तुझे पता है कि मैं रईसा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। ठीक है जी, अगर मेरे चुप रहने से ना ये सच छुप सकता है ना तो मैं रुक जा। आइंदा इस मौजू पर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो तेरा अंजाम ठीक नहीं होगा। चल जा।